लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं। भगवान ने अपने विभूति का और ऐश्वर्य का वर्णन किया। भगवान ने वर्णन किया कि कैसे वे अनादि हैं और सभी के आदि हैं, और साथ साथ लोक महेश्वरत्व का वर्णन किया। तो अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई यह सब सुनने से लाभ क्या होगा, तो यह यहाँ पे वर्णन हो रहा है। भगवान की विभूति को और इस महान ऐश्वर्य को कि वे सभी महर्षियों के और देवताओं के भी आदि हैं, सभी चीज़ों के आदि वही हैं, तो ऐसा सुनने से क्या लाभ होगा? हमको अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। देखिए, लॉजिक थोड़ा समझ लीजिए, बहुत सिंपल और लॉजिकल सी बात है। आप लोग कभी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, चलिए हम ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल एक स्लाइसर या डाइसर, वेजिटेबल डाइसर खरीदना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फिर उस सभी के गुणों को आप देखने लगते हैं, तो जिसका सर्वश्रेष्ठ गुण आपको लगता है उसकी वजह से उसमें अनन्य भाव से आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल, इज इट नॉट? इज इट नॉट? किसी चीज़ के गुण को देख रहे हैं, वो सबसे अधिक विलक्षण होती है, तो उसी वजह से उसकी अन्य सभीयों से जो सर्व विलक्षणता है उसको देख करके उसके प्रति हमारा उस दृष्टि से अनन्यता हो जाती है कि हमें ये चाकू ही चाहिए, या हमको डाइसर चाहिए, या ये फ़ोन चाहिए, वॉटएवर। क्या यही करते हैं या नहीं करते हैं? ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है? तो जब हम अच्छा समझ में कैसे आते हैं? चीज़ तो खरीदी नहीं है, पहले अनुभव अगर नहीं करी है, या तो कोई बताए या कुछ भी बताएगा, तो आप उसको सुनते हैं और देखते हैं कि वह चीज़ श्रेष्ठ है और उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। वेरी सिंपल पॉइंट। तो हम शिव जी का भजन करें, कि हम गणेश जी का करें, कि हम दुर्गा जी का करें, कि भगवान कृष्ण का करें, भगवान विष्णु का करें, भगवान श्री राम करें, किसका हम भजन करें, तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उनके गुणों को समझे। तो जब व्यक्ति समझेगा कि भगवान कृष्ण सभी के आदि हैं, यहाँ तक कि भगवत स्वरूपों के आदि भी वही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह उनकी सेवा करने के लिए अनन्य भाव से युक्त हो जाएगा। क्या आप सब उदाहरण के द्वारा इस बात को समझ पा गए? मैंने उदाहरण दिया आपको। सिंपली बाय हियरिंग द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा वी बिकम फिक्स्ड इन कृष्णा। हम भगवान के गुणों को जितना अधिक सुनते जाते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा कि एक बार में तो समझ में भी नहीं आती बात। पहली बार जो सुनता है तो व्यक्ति कुछ श्रद्धा रखता है, उसके बाद जो जैसे जैसे सुनता जाता है तो भगवान के गुण तो भगवान से भिन्न है, भगवान का संपर्क प्राप्त करके व्यक्ति और शुद्ध होता है और उसका विश्वास और बढ़ जाता है। भगवान दया सिंधु है, अच्छा दया सिंधु है, अच्छा ठीक है, सुन लिया, लेकिन फिर जब देखता है और भगवान की लीलाओं को सुनता है, कैसे भगवान भक्तों पर दया कर रहे हैं, तो उसकी विश्वास और दृढ़ हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, रावण ने अपने 9 सर काट दिए, तब उसको लंका का राज्य दिया गया, सोने का जो भी, और विभीषण ने केवल सर झुका दिया, उसको वही लंका का राज्य दे दिया गया। तो कौन अधिक दयालु है? सुदामा ने थोड़ा सा चावल दिया, चिवड़ा दिया, और उसके बाद मन कितना कितना भौतिक वस्तु दे दिए। तो ये आवश्यक है। वेरी इंटरेस्टिंग। वह भी हमारे कल्याण पर बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि भक्ति क्यों छोड़ देते हैं लोग, चर्चा कर रहे थे, या कृष्ण कथा को क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज नाउ दे डोंट फील अ नीड फॉर इट। उनको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो ठीक हो गया। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हुए हो। तुम आवश्यकता कृष्ण कथा की नहीं समझ रहे हो अपने जीवन में, इसका मतलब तुम ठीक नहीं, तुम बिगड़ गए, सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि ठीक होने का मतलब है कि कृष्ण कथा का आग्रह और हो जाए। आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज परम पूज्य देवामृत महाराज क्लास दे रहे थे, मैं चकित हो गया। वह रशिया में जाके प्रचार कर रहे थे, और उन लोगों के लिए ऐसा स्थान मिलना मुश्किल सा था जहां 20 लोग बैठ करके कथा कर सके, बिना माइक ना कुछ नहीं, शांति से बैठ के कथा कर सके। उसके ऊपर भी KGB लगी हुई थी, वहाँ की जो स्पाई एजेंसी है। मैं सोच रहा था कि इतना आग्रह है कि स्पाई एजेंसी लगी हुई, पुलिस लगी हुई, फिर भी वो कथा कर रहे हैं, भक्त लोग उत्साहित हैं, ढूंढ रहे हैं मकान। सच एन अमेजिंग एंथुजियाज्म। क्यों? भगवान, अब इस अध्याय में आप देखेंगे, भगवान के भक्त लोगों के लिए मुख्य लक्षण ये कि सततम कीर्तयन्त माम, वह भगवान की भक्ति करते रहे। कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी से उनका रमण है, उसी से उनका तुष्टि है।
जैसे मछली कहती है ना, पानी में आ गया मैं, अब और पानी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान की सेवा करना है, ये केवल थ्योरी नहीं रहेगा, उसका विश्वास और बढ़ता जाएगा जितना वह भगवान की विभूतियों से आश्वस्त होता चला जाएगा। तो इस प्रकार की विभूतियों को बार बार सुनने से व्यक्ति अनन्य भक्ति में आगे बढ़ता है। तो और चाहिए क्या, ही बताइए? अनन्य भक्ति ही तो चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके एक शिष्य, उनका नाम है अमृत वपु प्रभु, तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है भक्ति में? उस समय उनकी दीक्षा हुई ही थी, मतलब शायद 1 साल हुआ होगा, जो भी समय। तो महाराज ने कहा, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के गुणों को आप अधिक से अधिक सुनिए। यह है गुरु की कृपा, कुछ हाथ से नहीं निकल रही है कुछ रेस इस बात से गुरु महाराज कुछ कृपा कर दीजिए, ये कृपा है, बिल्कुल स्पष्ट बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि खाली प्रभु जी को बता रहे, वो महाराज सभी को बता रहे हैं, सभी लोग, चाहे वो किसी के भी शिष्य हों। सिद्धांत वही है, भगवान कृष्ण के गुणों को जितना अधिक सुनेगा, जितनी उनकी विभूति को सुनेगा, कितने महान श्री कृष्ण हैं, तो उतना ही वह भगवान के प्रति आश्वस्त होता जाएगा। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जुगनू की सेवा करने की क्या जरूरत है? जैसे यमदूत लोग सोच रहे थे कि आज हमारा ये यमपाश काट दिया है विष्णुदूत, उन दिव्य लोगों के द्वारा, वो ये नहीं जान रहे थे कि विष्णुदूत हैं। आज जाकर यमराज से शिकायत करते, और यमराज जी अगर उनको दंड नहीं दिए तो आज से हम ऐसे जुगनू की नौकरी नहीं करेंगे। जुगनू सोचते हैं फायरफ्लाई, कोई उसका सामर्थ्य नहीं है। तो बार बार समझने का प्रयास करें कि हमको भगवान की विभूति को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक, इससे पहले हम आगे जाएं, इस श्लोक में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भाई, ये अनन्य भक्ति प्राप्त करने की जरूरत क्या है? हम लोग भी सुन चुके हैं इस अध्याय में कि महर्षिगण भी भगवान को नहीं जानते, महर्षिगण भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते। तो हो क्या रहा है? देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम देख रहे हैं, या जैसा मैं देखना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, जैसा मैं देखना चाहता हूं वैसे मैं देख पा रहा हूं। बड़ा ब्रिलियंट स्टेटमेंट, बहुत स्टेटमेंट सुंदर है ये। हम ये सोच रहे हैं कि जैसा मैं देखना चाहता हूं मैं देख पा रहा हूं, लेकिन नहीं, हम वह देख पा रहे हैं जो भगवान हमें दिखवाना चाहते हैं, या भगवान हमको अलाउ कर रहे हैं देखने के लिए। हम ही नहीं, महर्षियों के केस में और देवताओं के केस में वो उतना ही देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जितना भगवान उनको समझने दे रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, भाई क्यों कह रहा हूं? जिसकी अनन्य भक्ति होती है उसको भगवान अपने आप को पूर्णतः समझने देते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे तत्व में जानता, जैसा कि मैं हूं, जितना मेरे परिमाण है, जैसे मेरे रूप गुण आदि हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब इस श्लोक की नीड बन रही कि नहीं बन रही समझने की? इस प्रकार की विभूति को समझ करके व्यक्ति की अनन्य भक्ति में श्रद्धा होगी, अनन्य भक्ति करेगा, और अनन्य भक्ति करेगा तो भगवान उसको और अधिक समझवाएंगे अपने आप को। आई थिंक दिस क्रिएट्स अ नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस श्लोक। तो श्लोक का अर्थ आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की विभूति और योग को जो तत्वता समझता है, जैसे मैं समझा रहा हूं, तो व्यक्ति अनन्य भक्ति से मेरा भजन करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको अनन्य भक्ति प्राप्त होगी अगर इस भगवान की विभूति योग को आप समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वतः, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वतः, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो नहीं होता है आश्वस्त, वह अनन्य भक्ति नहीं करेगा।
आश्वस्त का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा? कन्विंस्ड, यस, कन्विंस्ड। जैसे समझिए आप, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ रोग है तो उसके लीवर की ये दवा भी खा लेंगे और वो दवा भी खा लेंगे, तो अब ये आश्वासन नहीं कि ये दवा पूर्णतः ठीक कर लेगी, है कि नहीं? वो हरिद्वार की दवा भी खा ले रहे हैं, डॉक्टर बेक इधर की दवा भी खा ले रहे हैं, और थोड़ा ये भी खा लेते हैं और ये भी खा लेते हैं। इज इट नॉट? अनन्य रूप से एक दवा की शरण तो नहीं ले रहे हैं। अगर कोई दवा समर्थ भी हो और हम आश्वस्त ना हो, तब हम लोग उसकी सामर्थ्य होते हुए भी अन्य के प्रति आश्रय लेते हैं। तो ये सब बातें हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। इस बात में महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा, प्रभु जी आश्वस्त हो कैसे? आश्वस्त का मतलब होता है श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय। तो श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा आती है चित्त की शुद्धि से। जैसा जैसा चित्त होगा वैसी वैसी श्रद्धा होगी। तमोगुणी होगा तो भूत प्रेत में आश्वस्त हो जाएगा, ये बचाएंगे हमको और अगर रजोगुणी हो तो यक्ष राक्षस, और अगर सतोगुणी हो देवता, और अगर दिव्य श्रद्धा होगी तो भगवान पे विश्वास होगा, भगवान बचाएंगे। तो अब फिर कहेंगे चित्त कैसे शुद्ध होगा? इसी को सुन के होगा, गीता के सुन के होगा, भगवान का नाम जब सुन के होगा, भगवान के प्रसाद ग्रहण करके होगा। भगवान की भक्ति करने से चित्त शुद्ध होता है, तो फिर भगवान की बात पे सहज विश्वास और अधिक होता है, क्योंकि आपको अनुभव भी होता है। एक प्रैक्टिकल अनुभव सभी के जीवन में भगवत गीता सुन करके, भागवत सुन करके, जप करके, प्रसाद ग्रहण करके, बेसिकली अगर 3-4 चीज़ों को पकड़ें, जीवन में एक शांति आ रही है जो आपने कभी अनुभव नहीं करी। तो अब बताइए, अन्य देवताओं की पूजा करने से जो शांति कभी नहीं मिली, वो कुछ महीनों की ही पूजा करने से भगवान की हमको प्राप्त हो गई। तो क्यों अश्रद्धा रखें? कोई विरोध तो नहीं होगा मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसमें। प्रैक्टिकल अनुभव करने वाली बात है। जो चेतना का परिवर्तन हम भगवान की भक्ति के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, वह तो और पूजा पाठ से नहीं अनुभव किया है। बहुत पहले समझिए इस बात को। कोई दवा है, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, हम बीमार हैं तो वैद्य के पास गए, तो वैद्य के पास जाके तो बोलते नहीं वैद्य जी वो दवा दे दीजिए। वैद्य हमारे हिसाब से, हमारी बीमारी के हिसाब से दवा देता है। तो हमको वैद्य पे विश्वास से बहुत लोगों को ठीक किया है। हम तो अभी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा कोमल है, बस इस बात में अन्य लोगों को ठीक किया तो शायद मुझे ठीक करें। दैट मीन्स श्रद्धा मिक्स्ड विद संशय। अग्रीड? श्रद्धा है लेकिन संशय भी, पता नहीं हमको ठीक करें कि नहीं करें। ये बात आप इसका विरोध नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी महिमा सुने हुए हैं, बहुत लोगों को ठीक किया है, सबको ठीक किया, लेकिन मुझको ठीक करेगा कि नहीं करेगा उस मिक्स्ड श्रद्धा के संग जाते हैं। लेकिन जब उनकी बात को हम मानते हैं, तो अपने जीवन में जब पालन करते हैं, तो हम भी ठीक होने लगते हैं, तब हमारी संशय दूर होते रहते हैं। क्या सबको दिख रहा है? क्या ये बात आप लोग देख पा रहे हो? क्या ऐसा होता हुआ देखा आपने? जब बीमार होते हैं तो लगता है बहुतों को ठीक कर दिया, इसी बीमारी से बहुत लोगों को ठीक कर दिया, मुझको कैसे कर पाएंगे? ये मुझको कर देंगे, लेकिन कर देंगे, दोनों बात रहती है। अग्रीड? हम सुन चुके राक्षसी का भी उद्धार आधे श्लोक से हो गया 8वें अध्याय का, राक्षसी का हो गया और पापी लोग का हो गया, सबका हो गया, उसको मेरा क्या हो जाना चाहिए, लेकिन एक संशय युक्त श्रद्धा के साथ जाते हैं, तो श्रद्धा का बीज पड़ गया। अब जैसे जैसे भगवान की भक्ति करता रहेगा, उसको अपने अनुभव होता चला जाएगा, और फिर वह श्रद्धा उसकी दृढ़ होती चली जाएगी। तो यानी कि ऐसा नहीं कि आपने ये श्लोक अध्याय पढ़ लिया, अच्छा अब जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना है। जिस चीज से श्रद्धा आती है उसी चीज से श्रद्धा बढ़ती भी है। मुझे वृंदावन चंद्र महाराज का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है बोलने का। कुछ एम्फसाइज करना होगा तो वो अलग तरह से बोलते हैं ताकि लोग उसको ग्रैस्प कर लें। ये बात समझें भक्त लोग, जिस चीज से श्रद्धा आती है, उदित होती है, ये श्लोक में आएगा, उससे वर्धित भी होती है। भक्त संग से, भक्तों की संगत में आकर कथा सुनने से श्रद्धा आती है। भगवान का यश सुनने से कथा श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, नहीं थी होने लगी, और इसी से क्रम से सुनते जाते हैं तो श्रद्धा बढ़ती जाती है। जो जो भक्त भगवान के बारे में सुनता जाता है, त्यों त्यों वह भगवान में रमता जाता है। इतने कविता की तरह प्रपात बोल दिए, भूल गए? अभी तो कुछ समय पहले हमने इसी अध्याय में सुना था। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह कन्विंस हो गए हैं, पूरी तरह से नहीं हुए हैं अभी। और देखिए एक सिंपल बात समझाएं, नाम क्या बच्ची का? सीता। बेटा रोटी बनाती है तुम घर में? नहीं। क्या? माइक दो उसको, माइक दो, फिर से बोला। मैं जैसे उत्तर दिया आपने वैसे उत्तर देना, तब बच्चों को समझ में आएगा। उम्र कितना? 8 साल की? अरे वाह। नहीं।
अरे नहीं, प्रश्न तो करने दो बेटा। क्या आप घर में रोटी बनाते हो? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बनाते? अच्छा, रोटी खाते हो? हाँ, क्यों फिर बनाते क्यों नहीं? क्योंकि आती नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर आती तो बनाती? नहीं। आती तो इसलिए है। वाह, वेरी गुड आंसर। आती तब भी नहीं बनाती। तो अच्छा, आती तब भी नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाती? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, उत्तर आपके सामने है। मम्मी है इसलिए है ना। जब मम्मी बनाने के लिए है तो काहे को रोटी बनाएंगे? ओके, ये परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का उत्तर था। जैसे बच्चों का सहज पूर्ण विश्वास है माँ के ऊपर कि माँ तो रोज रोटी बनाने के लिए है ना, ये है पूर्ण विश्वास का। माँ और पिता खुद जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग का सामर्थ्य भगवान के बराबर तो है नहीं। हम लोग भी तो भगवान पर निर्भर होकर ही दे रहे हैं। मान लो गैस ही खत्म हो जाएगी तब क्या करेंगे? वॉट एवर मैनी थिंग्स कैन बी देयर कि आज रोटी ना बना सके। अमेजिंग। तो सोचिए कि हम सभी लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास किए हैं जो से अपने प्रोटेक्शन देने के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? हम सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर हैं कि नहीं? तो हम अगर किसी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं? लिमिटेड। तो यानी हम स्वयं अपने प्रोटेक्शन देने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास नहीं रख रहे हैं। लेकिन जो हमारा आश्रय लिया है वह सोचता है कि ये हमारा रक्षा जरूर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि कार चलाने वाला ड्राइवर वो जानता है कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। हम लोग सो जाते हैं। ये विश्वास कर लेते हैं कि ड्राइवर बिल्कुल लाएगा ही नहीं। अग्रीड? तो जब ऐसा विश्वास कर सकते हो ड्राइवर के ऊपर, माँ पिता के ऊपर, तो भगवान पर क्यों नहीं करते हैं? तो कहेंगे हमें दिखता नहीं ना भगवान का प्रोटेक्शन। ये सूर्य कौन बनाया? दिखाई नहीं पड़ रहा है सूर्य। आप विचार कीजिए, सूर्य अभी बीच में क्या ठंडी पड़ गई थी, हालत खराब हो गई थी, हम लोग की सभी की हालत खराब हो गई थी। तो सूर्य का प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा आपको, चंद्रमा का प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा, जल का प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा, पृथ्वी का प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा। देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। आप सोच रहे हैं मैं इतनी कथा क्यों कह रहा हूं? भगवान आके सब बताएंगे, कई बार सुन चुके। सूर्य का प्रकाश मुझसे आता है। जैसे कोई बच्चों को बताना पड़ता है ये रोटी माँ दे रही है, दे माँ ही रही है, लेकिन उसे समझाना पड़ता है अरे रोटी माँ दे रही है। बच्चों को तो बहुत समय तक ये भी पता नहीं चलता कि सैलरी क्या होती है। बाद में मालूम चलता है अरे पापा की सैलरी से घर चलता है। तो पापा की विभूति मालूम चली कि नहीं कि पापा मेहनत कर करके सैलरी लाते हैं। अग्रीड? तो भगवान इस प्रकार से हमारा वहन कर रहे हैं और सभी का वहन कर रहे हैं। ये सुनना जरूरी है, तब भगवान की पे विश्वास होगा। अरे भगवान तो बड़े अद्भुत हैं, शक्तिशाली है। इसलिए बार बार सुनने से बात समझ में आएगी। ठीक है? आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। यह जो, आप जानते हैं कि यह जो का मतलब क्या है? जो का मतलब है इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बातों को। जब भी कहें यह, तो यह मतलब ये नहीं कह रहे कह कौन है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ना ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हो, ना क्षत्रिय के बारे में बोल रहे हो, ना क्षत्रिय वैश्य, ना शूद्र, ना स्त्री, ना कुछ भी, चांडाल भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति मम एताम विभूतिम च योगम तत्पथा वेत्ति। मम मतलब मेरी, भगवान श्री कृष्ण की, एताम इन समस्त जो अभी वर्णन किया उसके आगे जो भी वर्णन करेंगे वो सब, विभूतिम च योगम, विभूति और ऐश्वर्य को। इस योग शब्द के कई अर्थ लिए जाएंगे। एक है विभूति, एक है योग, दो शब्द हैं। यहां पे विभूतियों और ऐश्वर्य को अलग अलग रखा गया है। एक जगह अर्थ किया जाएगा विभूति मतलब ऐश्वर्य, और योग मतलब भगवान का सदा ही कल्याण गुणों से जुड़े रहना। हाँ, योग मतलब जुड़ना। तो अब आपको वैसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक अर्थ ले लीजिए यहाँ पे, विभूतियों और ऐश्वर्यों को तत्वतः यथायथ रूप में वेत्ति यानी जानते हैं। अब तत्वतः कैसे जानेंगे? वेरी गुड, सुन के। किससे सुन करके? भगवान से सुन करके। भगवान से परंपरा में जो सुनते हैं वही तत्वतः जानते हैं। नहीं तो महर्षि भी नहीं जानते और देवता भी नहीं जानते। बिल्कुल स्पष्ट है। सह वे अविकल्पे न योगे न युज्यते। विकल्प समझते हैं आप? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने रखा होगा। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। मान लो कोई भगवान कौन है? शिव जी, दुर्गा जी, भगवान कृष्ण, गणेश जी, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है आप लोग को? मान लीजिए एग्जाम लें कि भाई 5 कितने हो गए भाई? पहले शिव जी, दुर्गा जी,
भगवान कृष्ण और गणेश जी, सूर्य भगवान 5 लेना, छठा दे, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन है कि नहीं, कि भाई इनमें से कोई भगवान है ही नहीं। भगवान है ही नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। अगर कोई कहते कोई नहीं भैया, तुम जिसको मान लो वही भगवान है, ऑल ऑफ द अबव, या फिर शिव जी भगवान है, दुर्गा जी ऐसे करके हैं, तो अब विकल्प जो भगवान की महिमा समझ लेगा, वो विकल्प उसको आंखें मूंद करके वो कृष्ण पे ही मारेगा। ठीक, समझ में आ गया? अविकल्प का मतलब निश्चल, निश्चल नहीं है, निश्चल, चलायमान ना होकर के। आज चलायमान मतलब आज गणेश जी का भजन, कल शिव जी का, कल कौन सा दिन है? संडे, हाँ संडे को तो सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव का, मंडे शिव जी को बोलना नहीं, और शनिवार को तेल चढ़ाना ही है शनिदेव को। आगे ना 7 विकल्प। वेडनेसडे को विष्णु की उपासना करते हैं। देखिए थर्सडे को साईं बाबा, नहीं साईं बाबा तो वैदिक नहीं ना, संतोषी माँ भी वैदिक नहीं है। थर्सडे फ्राइडे लक्ष्मी जी, थर्सडे को क्या है? गुरु बृहस्पति की पूजा। हाँ हाँ हाँ, यस। एक भक्त हैं तो वो तो दीक्षित, उनकी पत्नी, उनके घर में मतलब वो लोग ब्राह्मण है, तो घर में बृहस्पति की पूजा हो रही, तो वहाँ पे पत्नी को बेचारी वहाँ पे जाके जाना के खड़ा रहना पड़ रहा है। बेचारी बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम जब कर लेती तो वहाँ खड़ी होती है, खड़ा होना पड़ा उनको बृहस्पति की पूजा में। तो ये हो गया ना मल्टीपल 7 ऑप्शंस। अब आप कहेंगे कि कोई ये बड़ी बात क्या कह रहे हैं। एक भक्त हैं, हमारे संग प्रचार में बड़ी सहायता करते थे गाँव में, तो उनका भाई जो भी कर्म है, भगवान की इच्छा है कि भाई बिजनेस नहीं सफल हो रहा था, तो उनको एस्ट्रोलॉजर बोलते तुम ये जो कंठी पहने हो ना, ये गड़बड़ है। अरे भाई, कंठी उतरवा दिए और कहिए हरे कृष्ण मंत्र जब बंद कर दो, और वो बंद कर दिए। कोई लाल किताब होती है, I don't know something, कि तुम ये मतलब भगवान को विकल्प से बाहर ही कर दिए। ये भगवान ही हमको बर्बाद कर रहे हैं। ये लक्ष्मी, अरे भाई लक्ष्मी जी उनकी सेविका हैं, तुम उन्हीं से झगड़ा कर लोगे तो कैसे सफल होगे? तो अब ये देखिए, और ऐसा नहीं कि एक दिन वो जब कर रहे, एक साल जब कर रहे, कई साल से जब कर रहे थे, और ये स्थिति आ गई। तो हो गया ना विकल्प। और ऐसा विकल्प कि भगवान, अच्छा कृष्ण भी ऑप्शन में है, हमको दिखे नहीं। होता ना कभी कोई मल्टीपल चॉइस होता है उसमें, अच्छा ये भी ऑप्शन था क्या, वो सही था। होता है कि वो सही ऑप्शन था, वो हमको दिखा ही नहीं, और हम कोई और ऑप्शन मार्क करके आए। कभी किए आप लोग से एग्जाम में? हमारा काफी अनुभव इस प्रकार से। तो इस मल्टीपल चॉइस में भगवान ऑप्शन से गायब ही कर दिए उन्हें। अब आप देख रहे हैं कि उस एक व्यक्ति को सुना उन्होंने लाल किताब से, लाल किताब ने उनके दिमाग में काला भर दिया कि भाई सारी गीता गलत, सब गीता गलत। भगवान सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं, चंद्रमा को रोशनी दे सकते हैं, जल दे रहे हैं, पृथ्वी दे सकते हैं, आपको धन नहीं दे सकते हैं। वो सारा पैसा आपसे छीनेंगे। अच्छा मान लो अब तुम भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब भगवान को छीनना होगा तो तुम्हारा भजन का अपेक्षा करेंगे कि तुम अब भजन नहीं कर रहा है तो उसका धन नहीं छीनूं। भगवान को छीनना होगा तो धन, भजन करो या ना करो, छीन ही लेंगे। जितने लोग भजन कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो लोग गरीब नहीं होते, उनका बिजनेस क्रैश नहीं करता। दिस इज डिस्गस्टिंग कि किस प्रकार से इतना सुंदर विकल्प को छोड़ देते हैं। अविकल्पे ना, बिना किसी विकल्प के ना कृष्ण का ही भजन करना है। देयर इज नो वन हु कैन सेव मी एक्सेप्ट कृष्णा। किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि बचा सके, और अगर कोई सहायता कर रहा है तो वो भी इसीलिए कि भगवान उसको सहायता देने की शक्ति दे रहे हैं, उसको उसकी बुद्धि में उसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की सहायता करो, नहीं तो करेगा ही नहीं। निश्चल योगेना, अर्थात इस पर मिस्टेक है, भक्ति योग से युज्यते, युक्त होते हैं, यानी कि उनको अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। अत्र संशय नहा, कि इसमें संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, मतलब कि जो लोग भगवान की इस विभूति और ऐश्वर्य से आश्वस्त होते हैं, उसको तत्वतः जानते हैं, तत्वतः जानने का मतलब उनका दृढ़ विश्वास हो जाता है उस पर, तो वह निश्चित ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे श्लोक को समझना होगा। तो यदि शुद्ध भक्ति चाहिए तो ये श्लोक वाला ये भगवान की विभूतियों को समझना जरूरी। एताम विभूतिम योगम च, मेरी इन विभूतियों और ऐश्वर्यों को जो व्यक्ति समझता है, तत्वतः समझता है, दृढ़ विश्वास से समझता है, सह अविकम्पेन योगेन, ऐसा व्यक्ति निश्चल, अनन्य,
योग के द्वारा अर्थात भक्ति योग के द्वारा युजते युक्त होता है, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको ऐसा भी आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति भगवान की विभूति को, योग को तत्वतः नहीं समझ रहा है, तो वो अनन्य भक्ति कर रहा है, उसमें संशय है। दिस इज, क्या ये अर्थ को कैच किया आपने? बड़ा जबरदस्त है। जो भगवान की विभूति को, उनके ऐश्वर्य को नहीं समझ रहा है तत्व में, तो बहुत संशय होगा कि वह भगवान की अनन्य भक्ति करे। यद्यपि वो हरे कृष्ण मंत्र करते हुए देखेगा, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र इज नॉट अनन्य भक्ति। पहले क्लियर समझ लीजिए, जप करना केवल अनन्य भक्ति नहीं है। हम जप कर सकते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, हम जप कर सकते हैं किसी और चीज के लिए। जैसे वो भक्त भी जप कर रहे थे लेकिन अनन्य नहीं हुए, अब आप किसी और देवता की पूजा चालू कर दी। वी आर डूइंग समथिंग इमीडिएटली डज नॉट मीन दैट वी आर हैविंग फुल फेथ ऑन इट। जो हम कोई कार्य कर रहे हैं उसका मतलब यह नहीं कि उस पर श्रद्धा हो। ये समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति हैं, हम जान रहे हैं, तो वो दवा खा रहे थे, कुछ सुन के महिमा दवा खाना शुरू किए, फिर छोड़ दिए, नहीं सुने। फिर एक व्यक्ति ने फिर महिमा सुनाई तो फिर शुरू कर दिए। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं कर रहा हूँ। दवा खाना शुरू किया कि दवा अच्छी है, फिर कोई व्यक्ति बोला नहीं मत खाओ ये, फिर मैंने रोक दिया फिर सुना तो फिर शुरू कर दिया। इज इट ओके? मुझे दूसरी बात नहीं, अपनी बात कर रहा है। ये होता है, इज इट नॉट? अरे आप ये खाना शुरू कर दी, बड़ा नुकसानदायक है आपके लिए। तो आपको बार बार उसकी महिमा को सुन करके अपने मन को स्थिर करना होगा, तब जाकर उस किसी वस्तु में विश्वास बनता है। ये एक और बात बड़ी समझने का प्रयास करें कि इस जगत में हमको जानते भी नहीं है, सुन सुन के ही जान रहे हैं। ये पहले देख रहे हैं अपनी हेल्पलेसनेस। अपने आप अपने को कुछ ज्ञान होता नहीं है किसी भी वस्तु के संबंध में। तो सुन सुन के ज्ञान होता है, तो गलत जगह से सुन लिया तो अच्छा खासा ज्ञान भी डिस्टर्ब हो जाता है। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि एक व्यक्ति थे, वो 16 साल तक 16 माला जब नियमित करते रहे। एक बार उनकी ऐसी घटना हुई कि नदी में, नाव में उनका पूरा परिवार क्रॉस कर रहा था, कैप्साइज्ड, वो नाव पलट गई, तो अकेले बचे, बाकी कोई नहीं बचा। तो उन्हें भक्ति करना ही छोड़ दिया। तो ये कहीं भगवान बोले हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका परिवार कभी में से कोई मरेगा नहीं? ये नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भगवान की इस विभूति में आश्वस्त है, वो अविकल्प भक्ति करेगा। कुछ भी हो जाए वो भक्ति करेगा। उसका विश्वास होगा कि भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भगवान अपने भक्तों को कभी दुख दे ही नहीं सकते हैं। दीज आर नॉट लाइट वर्ड्स, दे आर वेरी हैवी वर्ड्स। इस जगत का देखिए स्वरूप समझ लीजिए कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहले बात समझ लीजिए। लेकिन जो शास्त्र को नियमित सुनता रहेगा, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी। नहीं, भगवान मेरा गलत कर ही नहीं सकते। जैसे मैं कहूं कि भाई ये जो रात्रि हो रही वो सूर्य की वजह से हो रही है, सूर्य की वजह से रात्रि हो सकती है? नहीं, सूर्य की वजह से दिन ही होता है, दिन ही होता आया है, दिन ही हो रहा है, और आगे भी जब तक सूर्य है, मतलब बराबर सूर्य प्रकाश ही करेगा। सूर्य कभी अंधकार नहीं कर सकता। अगर कोई आपको आकर बोले कि सूर्य अंधकार कर सकता, तो क्या कहेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यही बोलेंगे ना। तो कोई कहे कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, तो ये वैसा ही कहना होगा कि जैसे सूर्य को कह दे कि सूर्य अंधकार कर रहा है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर सूर्य। भगवान किसी का अमंगल करते ही नहीं है। आप विचार कीजिए, भगवान किसी का अमंगल करते ही नहीं, देवता कर देते हैं। एग्जाम्पल, देवता में शिव जी को ले लीजिए। शिव जी को विकटासुर ने बोला हमको आप ऐसा वरदान दीजिए कि सर पे हाथ रखेंगे उसका सर ब्लास्ट हो जाए। सबसे पहले सर किसका ब्लास्ट हुआ? उसका खुद का, अक्रीट। उसका सर पहले से ब्लास्ट, उसकी बुद्धि तो पहले से ब्लास्ट थी। ऐसा प्रश्न का, ऐसे वरदान मांग रहा है और दे भी दिया, हुआ नुकसान ना? भगवान ने ऐसा कभी वरदान किसी को दिया उसका वो ब्लास्ट हो गया हो? मतलब मैं कोई ब्रह्मांड नहीं जो सब जानता हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई जानता हो तो बताना। भगवान कृष्ण ने ऐसा किसी को वरदान दिया कि सब दिमाग ब्लास्ट हो गया हो, खत्म हो गया वो? नेवर। वो ऐसा वरदान देते ही नहीं है। वो हमेशा अपने भक्त का कल्याण करना चाहते हैं। वो हमको भले इस समय ना समझ में आता हो, लेकिन ही ऑलवेज गिव्स बेनेडिक्शंस। ऑलवेज मीन्स गुड बेनेडिक्शन, क्योंकि वो हमारा हित चाहते हैं और हित जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शब्द है, स अविकम्पे न योगे न। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान की महिमा को व्यक्ति सुनेगा तो एक बहुत बढ़िया बात होगी, वह भक्ति नहीं छोड़ेगा।
भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। इतना आसान नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। अच्छा, भक्ति कभी नहीं छोड़ोगे? अच्छा 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 अच्छा, आओ इधर, आओ इधर आओ, देखते हैं तुमको। इधर आओ। अच्छा, ये समस्या आएगी तब भी नहीं छोड़ोगे? अच्छा, वो समस्या आएगी तो भी नहीं छोड़ोगे? अच्छा, ये सब लोग तुमको छोड़ देंगे तब भी नहीं छोड़ोगे? और ये सब लोग आ जाएंगे तब भी नहीं छोड़ोगे? और सारी पॉसिबिलिटीज भगवान चेक कर लेंगे। भगवान ही सब सारी परीक्षा लगते हैं। मेरे संग तो बहुत सारे लाइफ टाइम ऑफर, सब मेरी लाइफ टाइम के पहले ही सब कैंसिल हो गए। आप समझते हैं? मैं अहंकार में नहीं, मैं एक ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं। प्रभु जी आपको हम जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं वो सोच रहे थे मेरा जीवन क्या मेरा दूसरा जीवन है ये। आई एम स्टिल लिविंग ना, कंटिन्यूइंग माई लाइफ। शरीर बदल गया तो 7 साल तो बीते नहीं ना, अभी 7 साल नहीं बीते ना। 7 साल बीता होता तो मेरा शरीर माना था चेंज होगा, शरीर तो अभी वही है। या मैं कोई मायावादी बोल रहा हूं? कुछ विकल्प आ गए महत्वपूर्ण। अब यह भी नहीं कर सकते प्रभु जी आपने गीता पढ़ा ली, अब दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। अभी तो गीता पूरी पढ़ाई भी नहीं है ना, भागवत भी नहीं पूरी पढ़ाई ना। थिंक अबाउट दिस। श्रीधरी कहे हुए विभूति आदि के यथार्थ ज्ञान का फल बताते हैं। मतलब जो विभूति बताई गई है उसको अगर यथावत समझ लेता तो फल क्या मिलेगा? इस भृगु आदि रूप मेरी विभूति को और ऐश्वर्य रूप योग को जो तत्व से जानता है। इसका क्या मतलब भाई? भृगु एक विभूति है कि नहीं? उनकी क्या शक्ति है आप जानते हो? आप बताओ, इसमें तो आप अथॉरिटी हैं। भृगु की क्या विशेषता है, मतलब आपके फील्ड के हिसाब से? माइक पे बताइए। भृगु ऋषि ने सभी की कुंडली लिख के रखी है पहले से ही। पहले से ही? यहाँ बच्चा पैदा होता है फिर कुंडली लिखी जाती है? भृगु आपके जन्म के पहले लिख दिए। ये यहाँ पैदा होगा, वो वहां पैदा होगा, अगले जन्म में ये होगा, उसके बाद ये होगा ना। इज इट नॉट एन ऑपुलेंस? इज इट नॉट एन ऑपुलेंस? हम लोग खुद ही नहीं जान रहे हैं कि हमारे जीवन में कल क्या होगा। वो सबके जीवन के बारे में लिख दिए और एकदम एग्जैक्ट। तो एक ऐसे ऋषि जो सभी जीवों के बारे में सब लिख दिए, मनुष्यों के बारे में लिखे कि सभी जीवों के बारे में हमको नहीं आइडिया, लेकिन जो भी हो उन्हें लिख दिया है। तो ऐसी विभूति, ऐसा ज्ञान उनको भगवान से मिल रहा है। तो भृगु ऋषि है, और अन्य ऋषियों के बारे में भी से आप ग्रहण कर सकते हैं। उन भृगु को भगवान की विभूति कहा जा रही है। और जो भगवान के अन्य ऐश्वर्य उनको, उसको यहाँ पे योग कह रहे हैं, उसको जो तत्व से जानता है। यहाँ पे योग का अर्थ ऐश्वर्य लिया गया है, जैसे कि बल, ज्ञान इत्यादि। विभूति इज अ पर्सन। यहाँ पे विभूति को एक व्यक्ति के रूप में ले रहे हैं, सिद्ध स्वामी ले रहे हैं। भृगु के पास विभूति है, सूर्य एक विभूति है, देवतागण विभूति है, महर्षिगण विभूति है। और ऐश्वर्य को आप इस तरह से ले सकते हैं भगवान का ज्ञान, बल आदि। वही ऐश्वर्य इन विभूतियों में आ रहा है, लेकिन यहाँ व्यक्ति के रूप में समझा रहे हैं, ऐसा यह समझ रहे हैं। हाँ, दैट्स हाउ ही हैज टेकन। वह अविकल्पिन अर्थात संशय रहित। क्लियर हो गया एक शब्द? इस शब्द बहुत छोटे से हैं, अर्थ बहुत अद्भुत है। अविकल्प। फिर चलते हैं हम लोग अपने एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस में क्या आता है आपके? ए भी सही है, बी। पहले आप देखते हैं ए सही है, फिर सोचते नहीं बी भी सही है। हाँ, बी क्लोज लग रहा है। ए बी तो हो सकता है। या तो एग्जाम में लिख दिया जाए कि इसमें एक ही सही है, और कहें कि नहीं एक से अधिक भी सही हो सकता है, तब आप कहेंगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ए भी सही है और बी भी सही है, सी भी ठीक लग रहा है। तो इसे कहते हैं संशय। तो विकल्प का मतलब संशय, समझ आ गया? तो इसलिए कह रहे अविकल्प मतलब संशय रहित, सॉरी अविकल्प मतलब संशय रहित। अच्छा, एक चीज बताइए, ये खाली हम लोग सुन ही रहे हैं, आप लोग संग होता हुआ दिख रहा है? अगर कोई मान लीजिए सुबह ना उठा, वो 8 बजे उठा और उसको उठाया गया, ओए बता जल्दी से भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। क्या आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं नहीं समझ रहा हूं कि सपने में भी आप देवता की पूजा किए होंगे। आप कोई किया है? स्वप्न में भूत जरूर देख लिए होंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसा लगा कि आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं? नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द डेमीगॉड्स, बट ये मन में विचार ही नहीं आता। क्या आप लोग यह देख रहे हो कि हम खाली बोल ही रहे हैं? ये पता नहीं कब होना शुरू हो गया, सुनते सुनते, लेकिन सहज रूप से भगवान की ही पूजा करने का मन करता है। क्या ये पहले देखिए अपने चित्त में कि ये स्थिर रूप से आ गया कि नहीं, कृष्ण की पूजा करना। अब चाहे गलती करें, चाहे कैसे करें, चाहे अपराध हो, चाहे कुछ हो, सेवा कृष्ण की ही करेंगे।
इज इट क्लियर? शनिवार को कहाँ थे आप लोग? जो अरे गीता क्लास में तो थे ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो शनिवार को भी गीता क्लास, संडे को गीता क्लास, क्योंकि प्रभु जी दिन ही याद नहीं रहता, स्पेशली वृंदावन में तो दिन ही याद ही नहीं रहता कि दिन कौन सा। सारे दिन सारे कृष्ण के दिन है, तो सारे कृष्ण की सेवा करते हैं, सारे दिन कृष्ण की सेवा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को श्लोक पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में घटित हो रहा है। अरे उसको पेट सही हुआ, उसका पेट सही हुआ, ठीक है, मेरा पेट सही हुआ कि नहीं ये देखिए आप, तब विश्वास होता है। तो ये आप प्रैक्टिकल देखिए, गीता सुनने से, भागवत सुनने से आपके मन में, मेरे मन में सहज ऑटोमेटिक विश्वास है कृष्ण ही भजन का भजनीय है, कृष्ण ही भजनीय है। आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा झगड़ा है। इसके लिए यही भृगु ऋषि कहाँ पहुंच गए थे, भगवान विष्णु को लात मार के आए। अरे बताओ यार कौन भजनीय? उस पे लीला है, भगवान को लात खानी पड़ी भगवान विष्णु को स्थापित करने के लिए कि वो भजनीय है। लात तक खा ली भगवान कि भाई समझ जाओ, हम तुम्हारे लिए ब्राह्मण की लात खा लिए, अन्य जीवों समझो कि हम भजनीय हैं। हम गुस्सा नहीं करते, अपने भक्तों पे सारे अपराध सहन कर लेते हैं, गुस्सा नहीं करते। यही तो भगवान विष्णु ने दिखाया। नथिंग कंट्रोल्स विष्णु, नथिंग कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोलर ने, किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, और फिर भी जो देते हैं उसको बहुत, जो उनको कुछ देता है उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। मैं इसके आपको बोलने लग गया था। हाँ अविकल्प पे बोल रहा था कि कोई संशय ना रहे, ठीक है। योगेना, अब योग का अर्थ क्या है? योगेना कहते हैं, योगेना अर्थात सम्यक दर्शन, अर्थात ज्ञान से युज्यते, अर्थात युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब योगे का अर्थ, योगेना का मतलब सम्यक दर्शन कैसे होगा? देखिए सम्यक दर्शन मतलब सम्यक रूप से, अच्छे से देखने का सामर्थ्य उसका हो जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं, सामान्यतः लोग देख रहे होते हैं, क्या वो कुछ परेशानी है उसको? अरे भाई दीवार गिर जाएगी, सुनना उतना मेहनत मत करो, बैठा दीजिए। अब आप ये देखिए माता जी, एक बच्ची को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, भगवान सारे जीवों को कंट्रोल कर रहे हैं। बताइए हम लोग भगवान हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो हम बात कर रहे थे सम्यक दर्शन की। हम देख रहे हैं कि भाई गणेश जी देने वाले हैं, शिव जी देखने वाले हैं, तो जो चॉइस था, वो सिलेक्शन था, वो हमारे दर्शन के अनुसार था। दर्शन, ज्ञान, सीइंग एबिलिटी। फिर एग्जाम में आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ए सही दिख रहा है, बी विकल्प सही दिख रहा है, सी सही दिख रहा है, लेकिन सही नहीं दिख रहा है। सही दिख रहा होता तो हम, अगर सही दिख रहा होता तो उस सही ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते। सम्यक मतलब अच्छा, और दर्शन मतलब देखने की क्षमता। यहां दर्शन का मतलब फिलॉसफी नहीं है। दर्शन मीन्स द एबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर, तत्वतः देखना। तो योगिने का मतलब यहां कह रहे हैं सम्यक दर्शन से युक्त हो जाता है, वह समझ जाता है कि भगवान ही, सम्यक दर्शन का मतलब ज्ञान, कि कृष्ण ही एकमात्र, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। बस सीधी बात यह है, यह ज्ञान सबको नहीं होता है, ठीक है। एक बड़ी रुचिकर बात है, भगवान ऐसे टीचर नहीं है जो बोल दें और फिर उसका वो जो बोल रहे हैं और उसको कोई सुने तो वह विफल हो जाए। कुछ सुनाई पड़ रहा है? भगवान को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या बोलेंगे और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि उनकी विभूति को सुन करके व्यक्ति को सम्यक ज्ञान हो जाएगा। यानी भगवान इस आशीर्वाद के संग, वक्ष्यामि हित कामया, इस आशीर्वाद के संग बोल रहे हैं कि बेटा तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, और अंदर बैठे वो देंगे भी। अंदर तू सुन रहा है, ऐसे ही समझ ले, सही सुन रहा है तू, सुनता जा। दिस इज अमेजिंग हेल्प। अगर हम भगवान की विरुद्ध कोई बात सुनेंगे तो वो भगवान फिर सही ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन हम अगर बिल्कुल सही समझने का प्रयास कर रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हम सब लोग सही समझने का प्रयास कर रहे थे, मोर अमेजिंग। हम 63 लोग और सामने वाले भक्त बैठे, हम सब लोग मिल करके यही समझना चाहते हैं कि युज्यते का अर्थ, योगने का अर्थ सम्यक दर्शन कैसे है। हम यह नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं सीधा स्वामी पर कि ये कैसे बोल दिए। हमारा सहज विश्वास है कि ये सही बोल रहे हैं, इज एन आचार्य।
कृष्णा इज रिवीलिंग टू हिम, नरसिंह देव की कृपा उनके ऊपर है। शिव जी कह रहे हैं कि इस भागवतम को श्रीधर स्वामी जानते हैं, ऐसा हमको विश्वास है, 100% विश्वास है कि ये 100% सही बोल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भगवान हमसे प्रसन्न होकर के समझवा रहे हैं। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। हम लोग यहाँ श्रीधर स्वामी पाद की टीका पर संशय नहीं कर रहे हैं, उस श्लोक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो अर्थ दिया उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दैट इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा, क्योंकि इसका मतलब है कि ये भक्त, ये जीव मेरे बारे में तत्वतः जानना चाहता है, तो भगवान देते हैं ज्ञान अंदर से। ये आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। IIT कानपुर में मैं एक सेक्शन था, वहाँ पे रिलीजन की किताबें थी, और वहाँ पे अकस्मात मैंने ऐसे कुछ वेदांत की किताब मतलब कौतूहलवश खोली, तो कोई भौतिकतावादी फिलोसफर था, उस वो जीव गोस्वामी जी पर बोल रहा था कि जीवा सेज, ऐसे उनके भाई के नाम ले रहा हूँ, जीवा सेज, दे विल नॉट इवन से जीव गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी से नहीं, जीवा सेज दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ पर्सन, इट सीम्स एब्सर्ड टू मी। परम सत्य एक व्यक्ति है, यह सब मुझे व्यर्थ लगता है। जीव गोस्वामी जी गोस्वामी जी सब कुछ नहीं, जीव कहते हैं, जीवा सेज, जीव कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, ये हमको फालतू की बात लगती है। तो उनको बोले तुम्हारा खाना ठीक है, खा ही तुम रहे हो फालतू चीज, और तुम्हारी बुद्धि फालतू है, और तुम जीव गोस्वामी जी की बात को तुम गलत कह रहे हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रॉन्ग। हम लोग कैसे समझ रहे हैं? आचार्य बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जो भगवान बोलना चाहते हैं उसी को समझा रहे हैं, हम लोग से समझने का प्रयास करें। इस कॉल्ड परंपरा। ओके, तो यहाँ पे एक योगेनिक अर्थ लिया गया है सम्यक दर्शन, उसका सम्यक ज्ञान हो जाता है कि भगवान कौन है। अविकल्प, ऐसे देखिए, संशय रहित सम्यक दर्शन यानी सम्यक ज्ञान से वह युक्त हो जाता है कि कृष्ण भगवान है। अच्छा ये बताइए कि यह ज्ञान हो गया सम्यक रूप से कि कृष्ण भगवान है, तो पूजा किसकी करेंगे? तो अब जो अन्य आचार्यगण अर्थ ले रहे हैं कि वह अनन्य भक्ति में लगता है, तो वो भी तो ये इस अर्थ से अलग तो ना जा रहा है। आप लोगों को, हम लोगों को समझ में आ रहा है कृष्ण भगवान है, तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो नहीं कर रहा। जैसे उन प्रभु जी को समझ में नहीं आया कि भाई भगवान विष्णु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हें कुछ उल्टा समझ में आ गया, तो हरे कृष्ण मंत्र जब बंद कर दिया। ज्ञान के आधार पर तो भक्ति कर रहे हैं हम लोग। गीता भूषण टीका, यह श्लोक भगवान की विभूतियों के ज्ञान के फल का वर्णन करता है। यह संपूर्ण जगत प्रपंच जिसमें ब्रह्मा और शिव जी आदि देवता, सनक आदि महर्षि और स्वयंभुव मनु प्रमुख हैं, वे मेरे अधीन ज्ञान और ऐश्वर्य की शक्तियों से युक्त होकर इस जगत की स्थिति और प्रवृत्ति करते हैं। जितना भगवान ज्ञान देते हैं उतना शिव जी को ज्ञान है बहुत, लेकिन उतना ही जितना भगवान रेखा खींच दिए हैं, इससे आगे नहीं। कुछ समझ में आया? है बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा मतलब जहां भगवान रेखा खींच दिए, इससे ज्यादा नहीं, ना उससे ज्यादा ब्रह्मा जी को ज्ञान है। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनस वपशो वाचो वैभवम तब गोचरा। कुछ लोग कहते हैं भगवान की वो आपको जानते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ वो पूरा जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का, तो मेरे मन से, मेरी वाणी से और मेरे शरीर से आपका वैभव गोचर नहीं है। तो उनको उतना ही रिवील किया जाता है जितना भगवान रिवील करना चाहते हैं। बहुत रिवील्ड है, लेकिन उतना ही जितना कि भगवान ने किया है। और भगवान की ऐश्वर्य की शक्ति से युक्त होकर वे जगत की स्थिति यानी कि मेंटेनेंस करते हैं, प्रवृत्ति मतलब उसको चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रह्मांड की शक्तियों को ब्रह्मांड की विभूति कहा गया है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ये डंडे, उसको छोड़ करके पड़ेगा। नहीं ठीक है, इस ब्रह्मांड की शक्तियों को ब्रह्मांड की विभूति कहा गया, अर्थात महान ऐश्वर्य। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अर्थ अलग से लिया है। विभूति मतलब ऐश्वर्य, जैसे कि नहीं क्वालिटीज नहीं, ऐश्वर्य का मतलब जैसे यहाँ पे भी भृगु मुनि भगवान के ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य का प्रकाशन है, शिव जी भी हैं, सभी लोग देवता हैं, हाँ एज ए पर्सन के रूप में। और योग अर्थात अनादित्व और अजत्व आदि कल्याण गुण रत्नों से मेरा संबंध। थोड़ा समझिए, इस जगत में भगवान की शक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित हो रही तो उसको विभूति कहा जाएगा। वो है भगवान का ऐश्वर्य। जैसे मान लीजिए ज्ञान, तो ब्रह्मा जी का ज्ञान है,
लेकिन यहाँ पे ये जो ज्ञान कहा जाएगा, उस ज्ञान का संबंध ब्रह्मा जी से है और वो ज्ञान भगवान से आ रहा है, तो इसलिए वो विभूति कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम गुण पकड़े अजन्मा होने का गुण, तो वह अजन्मा होने गुण सीधे भगवान से संबंधित है, तो उसको योग कह रहे हैं। योग मतलब जुड़ना। तो अजत्व अनादित्व गुण जो था या लोक महेश्वरत्व का गुण था, वह भगवान से सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे समझिए, प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर्स हैं और चीफ मिनिस्टर की भी पावर। तो चीफ मिनिस्टर की पावर प्राइम मिनिस्टर के बराबर नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की विभूति है कि नहीं है? तो लेकिन चीफ मिनिस्टर की शक्ति चीफ मिनिस्टर की शक्ति है, यद्यपि वह प्राइम मिनिस्टर से आ रही है, लेकिन है तो चीफ मिनिस्टर के पास, जिसको वह उपयोग करके कुछ कार्य कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है बात? जो योग की बात यहां पे कर रहे हैं वही है कि वो ऐश्वर्य या वो गुण जो भगवान से सीधे संबंधित हैं, भगवान के गुणों की बात कर रहे हैं। मेरी विभूति और मेरे योग के प्रति आश्वस्त रहता है, मतलब जो गुण भगवान में ही है और किसी में नहीं है। अजन्मा, अनादित्व और लोक महेश्वरत्व तो केवल कृष्ण में ही है, डायरेक्ट भगवान का गुण है। और भगवान की ही शक्ति अन्य देवताओं में, अन्य महर्षियों में आ रही, उसको विभूति कहा जाएगा। समझ में आ गया? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, या चीफ मिनिस्टर को पकड़ लें तो चीफ मिनिस्टर की शक्ति ही डीएम आदि में आ रही है। डीएम के पास कुछ पावर्स हैं, लेकिन वो पावर इन पे क्या कह सकते हैं, कॉन्फर बोलते हैं, उनको उन पर प्रदान की गई हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। ठीक है? योग अर्थात अनादित्व और अजत्व आदि कल्याण गुण रत्नों से मेरा संबंध, मतलब यही दो गुण नहीं है, भगवान के अनंत गुण है। एक बात आ गई थी कि एक भक्त ने पूछा कि जब भगवान के अनंत गुण हैं तो फिर आप यह क्यों कहते हो कि भगवान के 64 गुण ही हैं? देखिए, 64 गुण केवल दिग्दर्शन के लिए हैं, मतलब दिशा निर्देश के लिए। जैसे मान लीजिए कोई जंगल आप देख रहे हैं, तो आप उसमें कहते हैं कि उसमें आम आदि के पेड़ हैं, तो केवल आम के पेड़ नहीं है। मान लो 2-4 नाम दे, आम के, कटहल के, ऐसे पेड़ हैं, तो 4-5 वृक्षों का नाम ले लेने से मतलब यह नहीं हो जाता है कि उसमें केवल वो 4-5 वृक्ष ही हैं, और उसमें अनेक अनेक वृक्ष होंगे जिनको आप नहीं जानते। तो भगवान के अनंत गुण हैं, उसमें से 64 गुण को मुख्य रूप से बता दिया जाता है, बस दिशा निर्देश करने के लिए, पूरी बात नहीं समझा जा सकती है। तो भगवान का ये जो अनंत गुण हैं, उनके बारे में कोई व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है तब। जो मुझ सर्वेश्वर सर्वज्ञ भगवान वासुदेव की इन विभूतियों और गुणों को तत्व में जानता है, अर्थात उसका इनमें दृढ़ विश्वास है, तो वह मेरे प्रति स्थिर भक्ति योग से संपन्न होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ ले, अस्थिरता का क्या कारण है भक्ति में? श्रद्धा का, विश्वास की कमी। मान लीजिए सुबह कोई व्यक्ति नहीं उठ पा रहा है, तो क्यों नहीं उठ पा रहा है? बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, श्रद्धा की कमी। क्यों? एक हमारे मित्र हैं, तो उनका हम बड़ा मजाक बनाते हैं। क्यों? वो गोभी बेचने के लिए 2:30 बजे उठ जाते हैं। हाँ, किसान है तो विश्वास है ना, गोभी बेच करके, गोभी क्या रेट है, बहुत होगा तो 60 रुपए किलो, आजकल 60 रुपए चल रहा है, 60 रुपए मिल जाएगी, बिक जाएगी, है ना? अभी उन पर ही नहीं मजाक बनाएंगे, अभी देखना, सबका मजाक बनाएंगे। तो 60 रुपए की गोभी, हमेशा 60 कहाँ मिलती, 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिक रही थी कुछ दिन पहले। तो 15 रुपए किलो गोभी बेचने के लिए, टमाटर बेचने के लिए, और कभी कभी टमाटर से 50 पैसे किलो भी नहीं मिलता है, व्यक्ति 2:30 बजे उठने को तैयार है, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी काउंसलिंग के। कोई पूछे आप 2:30 बजे उठ रहे हैं, कौन आपकी काउंसलर है? कोई नहीं, टमाटो इस बार गोभी माता जी एंड टमाटो प्रभु जी इसमें काउंसलर, वो उठा देते हैं। हमको इतनी हंसी आ रही इसमें। हाँ, उठ जाते हैं लोग, लेकिन अब कहो जब के लिए प्रभु जी बहुत हमको एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए ये है वो है, ऐसे 1000 तरह के बहाने करेगा, तो उसका विश्वास कम है। अच्छा चलिए, अगर यह कह दिया जाए कि एक नाम के लिए 1 रुपया मिलेगा, तो अब आपको 16 मालक कितने मिल जाएंगे? 28,000 रुपए मिल जाएंगे। हाँ, 2 घंटे में, अरे 3 घंटे में कर दो, कोई दिक्कत। लेकिन नियम यह है कि खाने के पहले और 7 बजे के पहले करना होगा। तो देखना सब झुंड के झुंड लग जाएगा। 1 रुपए के लिए आदमी भजन करने के लिए तैयार है, लेकिन बोला जा रहा है कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ भी एक नाम के बराबर नहीं, तो ये इस पे विश्वास ही नहीं होता है।
हम गलत तो नहीं कह रहे ना, 10,000 के लिए आदमी कहाँ कहाँ मर रहा है पूरा महीना, करते है कि नहीं करते? अरे अपने बच्चों के लिए व्यक्ति पूरा जीवन समर्पित कर देता है। हमको मुंह पे आकर बस मुंह पे मतलब हमारे सामने बोल रहा है कि हम तो अपने बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए जिएगा या तुम्हारा बच्चा जिएगा भी? इतना विश्वास तुमको? तो जो सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति है वह है गुणों के कारण ऐसी जगहों में डाइवर्ट हो रही जहां पे विश्वास करने लायक है ही नहीं। क्या अब हम पूरा तरह विश्वस्त हैं कि हमारे बच्चे जी ही जाएंगे? अब जस्ट सरप्राइज, कल ही मेरे मित्र आए बारी से, एक बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट कह सकते हैं, मित्र था। उस समय 2019 में गया था, तो वो जिंदा थे, अब नहीं है। 26 साल के भी नहीं थे उस समय, ग्रेजुएशन में 22-23 साल के। क्या राकेश गोविंद वो चले गए? हाँ, कहते हैं एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए। और लोग कितनी प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अमेजिंग चीज है ना। भगवान का यश ना सुनने के कारण हम किन किन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। देह पे ही विश्वास नहीं कर सकते आप, देह चलेगा लेकिन देह पे विश्वास कर रहे हैं और भगवान पे विश्वास व्यक्ति नहीं कर रहा। एकमात्र कारण है भक्ति में स्थिर होने का, और वह विश्वास कि नहीं, नाम उच्चारण से मेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई, इसको जिसको ये विश्वास हो गया बस खत्म, फिर तो क्या रह गया? पता है, कभी कभी हम भक्तों को, वैसे आजकल मैं डांटता वाटता नहीं, थोड़ा सा पुश करता हूँ या कहता हूँ कि आप माला कर लीजिए, बिकॉज आई नो कि अभी विश्वास कम है। खाने पे खूब विश्वास है, सोने पे विश्वास है खूब। सोने पे विश्वास है तभी तो 1,000 रुपए का रूम लेते हैं ना बाहर जाकर के। महाराज बोल रहे हैं सोने का पेमेंट कर रहा है वो रूम का पेमेंट नहीं कर रहा है। ही इज परचेजिंग स्लीप फॉर 1,200 रुपीज, 1,000 रुपीज समथिंग। हाँ, ये तो मैंने मतलब आजकल मैं कम वाला रेट बता रहा हूँ, 300 रुपये तो मिलता भी नहीं आजकल में तो बालकनी में खड़ा करता समथिंग लाइक दैट, नहीं मिलता। एक दिन का 1,000 रुपया। इन विषयों के संबंध में मेरे ज्ञान से भक्ति उदित होती है और वर्धित भी होती है, यह अर्थ है। याद है अभी बता रहा था कि जिस ज्ञान से, जिस भगवत गीता से ये भक्ति उदित होती है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, इसी ज्ञान से वर्धित भी होती है। मतलब समझ गए ना? तो ये नहीं कि आप अपने गीता पढ़ लिया, अब हो गया, एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर अब दोबारा पढ़ने की जरूरत। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार भक्ति बढ़ेगी, जितनी बार भागवत पढ़ते सुनते उतनी भक्ति बढ़ती जाती है। ये बात समझने वाली। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नोट, अभिप्राय यह है कि मेरी विभूतियों का ज्ञान और कल्याणमय गुणगणों का ज्ञान भक्ति योग को बढ़ाने वाला है। यह बात तू स्वयं प्रत्यक्ष देख लेगा। दिस इज अमेजिंग। दिस इज अ नोट बाय श्रील रामानुजाचार्य। न अत्र संशय, न अत्र संशय। भाई ऐसा नहीं है, देखो भाई आपने भजन किया, भजन छोड़ दीजिए, आपने कोई दवा ली, उस दवा से आप ठीक हो गए, तो कैसे आपको उसमें संशय नहीं रहा कि दवा ठीक होती है, इससे ठीक होते हैं? क्योंकि आपने प्रत्यक्ष देखा है। हमको बहुत अच्छी बात लग रही है। क्यों? भगवान की भक्ति इतनी बढ़िया चीज है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। व्यक्ति को दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आज मैं बोलने ही वाला था कि ये जो भक्ति शास्त्री है, भक्ति शास्त्र का अभ्यास है, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें सर्टिफिकेट आप स्वयं ही अपने आप को देते हो। ये कैसा? हाँ, सर्टिफिकेट 3 प्रकार के हैं। तुष्टि, शुद्ध, पुष्टि, शुद्ध पायोनुघासम। जैसे व्यक्ति भोजन करता है तो तुष्टि लगता, आहा आहा बोलता, बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है। पुष्टि, शरीर में बल आता है, और शुद्ध पाय मतलब भूख शांत होती। ऐसे ही व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो उसको भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चय सत्र एक कालम। भगवान की भक्ति बढ़ती है, भक्ति करने से उस भक्ति हुई, जितनी भक्ति बढ़ जाती है उससे भगवान का अनुभव होता है, और क्योंकि भगवान का अनुभव होता है इसलिए जगत से विरक्ति हो जाती है। वस्तुएं सामने रहने पे भी भगवान में, वन वस्तु में कोई भी राग नहीं होता है। इट्स वेरी नाइस। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे व्यक्ति भोजन करते हुए खुद ही अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति अगर भक्ति करेगा तो उसको अनुभव होगा ही। इसलिए हमने ये करना है कि लोगों को प्रामाणिक ज्ञान दें। अब अगर वो ठीक से करेंगे तो उनकी श्रद्धा विकास खुद अपने आप ही हो जाएगा। जैसे वैद्य आपको प्रमाणिक दवा देता है क्योंकि जानता है ये दवा लेगा तो दवा प्रभाव दिखाएगी, और अगर दवा प्रभाव दिखाएगी तो उसका संशय नष्ट हो जाएगा कि दवा कार्य करती है कि नहीं करती है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता है। अब आप देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि गुरु की कृपा क्या है कि वह शिष्य को आश्वस्त करे भक्ति के प्रति,
अगर आप नोट कर पा रहे हो, परम श्रील प्रभुपाद जी बारंबार इस बात को करते रहते हैं, नहीं भक्ति कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं तुम भक्ति कर रहे हो बहुत अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि माया देवी बस केवल उनका यही कार्य है कि वो डाउट कराती रहे। देयर इज नो अदर वे। उनके पास यही टैक्टिक है, अरे तुम इतना भजन किए क्या मिला, रुको रुको देखो कुछ हुआ, कुछ हो रहा है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु वह यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। अब बताइए कि कोई अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेगा तो क्या वो कभी पूछेगा कि मुझे भगवान प्रभु जी ये बताइए कि हम भगवान के शरणागत कैसे हों? आंसर इज वेरी क्लियर। एक सिंपल सी बात है, भगवान सर्वशक्तिमान है। शरणागत होने का मतलब है कि जो भगवान को पसंद आए वो करना है, जो भगवान को पसंद नहीं आए वो नहीं करना है। अग्रीड? सिंपल। तो जितना ज्यादा भगवान की इस ऐश्वर्य पे विश्वास होगा उतने ज्यादा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, भगवान का आशीर्वाद मुझको प्राप्त होगा। एक सिंपल सी बात सोचिए, ये विश्वास है ना कि बाहर जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश हमारे अंधकार को दूर करेगा। आई वाज हैविंग सच अ पावरफुल रिफ्लेक्शन कि जब सूर्य में ऐसी शक्ति है तो कृष्ण बलराम मंदिर में खड़े हैं, हम सुबह जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान के सामने जाएं और हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान नष्ट ना हो? और ऊपर जो समझ में नहीं आता, अच्छा चलिए ठीक है, ये तो आप लोग समझ में आता होगा ना कि सूर्य के सामने जाने से विटामिन डी बनता है शरीर में। पता होगा प्रभु जी? नहीं पता? पता है? पता है? दिखता है आपको ये विटामिन डी डी लिखा हुआ शरीर में आता है? डी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि डी लिखा हुआ नहीं आता है, सुन लेते हैं, और अगर विटामिन डी कमी होती है तो शरीर में थकान आती है, इसीलिए मजदूरों को नहीं लगती, वो लोग खूब पीते रहते हैं विटामिन डी। तो डी देखा नहीं, लेकिन डी का प्रभाव होता है। उसी प्रकार से भगवान के सामने हम व्यक्ति जाता है, अगर नियमित रूप से जाएगा तो वह देखेगा कि उसके मन में भगवान के प्रति उत्साह बन जाता है। हाँ, आप जब ये बात सुन लेते तो उत्साह और बना रहता है ना? लॉजिकल बात। सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है और भगवान के आप सामने जा रहे हैं और आप प्रकाश में नहीं रहेंगे, हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे करके बात समझ में आती है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने, वाह क्या बात बोल रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। दिस इज मोर नाइस, दिस इज मोर नाइस। पहला व्यक्ति सोचेगा मैं भगवान के शरण जाऊंगा, या उसमें ऐसे कर सकते हैं मैं भगवान की भी शरण में जाऊंगा, ये ऑप्शन होता है। भगवान अच्छे हैं, भगवान भी अच्छे हैं, ऐसा भी लगा रहा हूं मैं, सुनना, भगवान भी अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं, कृष्ण बहुत अच्छे हैं, उनकी सेवा करूंगा, उनकी भी सेवा करूंगा, लेकिन कुछ अन्यों की भी सेवा करूंगा। भाई पता नहीं भगवान कहीं मूड में ना हो, बिजी हो, ना बात कर रहे हो, कुछ हमें ध्यान ना दे। लेकिन जैसे जैसे भगवान की महिमा व्यक्ति समझता है, आश्वस्त होता जाता है और देखेगा कि जीवन में भगवान रक्षा भी कर रहे हैं, तो वो और किसी के शरणागत होगा ही क्यों? और ये बात एक और समझने वाली कि हम लोग हर क्षण शरणागत हैं भी, शरण में आगत, शरण में आए हुए हैं। हे मेरी आंखें, मैं तुम्हारी शरण में हूं, दिखाओ पिक्चर। हे मेरे कान, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, दिखाओ मेरे को, सुनाओ मेरे को फिल्मी गाना। हे मेरी जीभ, मैं तुम्हारी शरण में हूं, खिलाओ मुझे वटेवर। समझ में आ गया? हर क्षण तुम शरणागत है ही। कब आप नहीं है शरणागत, कब मैं शरणागत नहीं हूं? आर वी नॉट हैंकरिंग फॉर शेल्टर? लेकिन भक्त को समझ में आने लगता है भक्ति करके कि भाई ये शरण में तो आ रहे हैं, लेकिन शरण के लिए बुला जरूर दे रहे हैं, लेकिन शरण देने का सामर्थ्य नहीं है, ना इन आंखों का, ना इन कान का, ना जीभ का, ना नाक का, ना त्वचा का। ये मुझे सुख नहीं दे रहे। आप मेरी बात फिर से याद रखिए, हम सुन चुके हैं, याद दिला रहा हूं आपको। शरण मतलब वह आश्रय जिससे मेरे दुख की निवृत्ति हो और मुझे सुख की प्राप्ति हो, यही शरण का उद्देश्य होता है। क्लियर? तो भगवान के अलावा हम किसी की भी शरण लेते हैं, मतलब भगवान की शरण लेना, भक्तों के संग की शरण लेना एक ही बात होती है, लेकिन उसके अलावा हम कहीं भी सोचते हैं कि यहां से सुख मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं अविकल्पेना, कोई विकल्प नहीं रहेगा भगवान की भक्ति के अलावा कि हमें उसके अलावा कहीं सुख मिल जाए। इट्स वेरी नाइस। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, ये
विकल्प अपने आप ही सारे अन्य विकल्प नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। अनेक पितामह भी हैं, समझ में आ रहा है, मतलब अनेक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा जी हैं, वही समझ में आ रहा है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। काफी इंटरेस्टिंग बात है। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस सारी भगवदगीता को पढ़ करके भगवान को निर्विशेष के रूप में स्थापित करना चाहता है तो उसको भगवदगीता पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बोल रहा हूँ। इस विशिष्ट ज्ञान के द्वारा भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात है। कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव ना बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर समझने में अपेक्षा भाव ना बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। अपेक्षा भाव ना बरते, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? इंग्लिश में इग्नोर लिखा हुआ है। स्पेक्युलेट क्यों कर रहे हैं? इंग्लिश है ना प्रभुपाद जी का। One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. बहुत अमेजिंग शब्द है इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रपात कह रहे हैं कि व्यक्ति को भगवान की महानता को समझने की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अपेक्षा भाव नहीं, उपेक्षा भाव होना चाहिए। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या वही बात बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान है, हमको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन शनिवार को हम तेल चढ़ाने जाते हैं। तो तुमको पता है तो फिर क्या पता है तुमको? समझ में आ गया? तो इसको जरूरत नहीं है। और सिंसियर सर्विस, इसका क्या मतलब है? यू विल बी फिक्स्ड इन सिंसियर सर्विस। देखिए एक बात समझिए, मान लो वरुण प्रभु आप हैं, तो अब मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मुझे दो बातें पता चल जाए कि एक तो आप सर्वज्ञ हैं और दूसरे बड़े कृपालु हैं। जानबूझ के दो गुणों को बोल रहा हूं कि आप सर्वज्ञ हैं और कृपालु हैं, तो मैं चीटिंग नहीं करूंगा। कुछ सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? भाई सर्वज्ञ ना हो, कृपालु हो, तो बड़ा चीटिंग का खूब स्कोप है भाई। अरे ये हैं वो हैं पता है, और कृपा भैया दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं हमारे हृदय में क्या है। लेकिन सर्वज्ञ हैं और कृपालु हैं, तो उसका मतलब क्या है? मैं निश्चल भाव से आया हूँ। जिन इस बात को भगवान समझते हैं, जैसे अक्रूर जी जो भगवान को लेने के लिए आ रहे थे, तो वो जानते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके मन में कहीं भगवान मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, ये सोचते हो कि मैं कंस का चेला हूँ। लेकिन नहीं, भगवान सबके हृदय में, मेरे हृदय में भी हैं। वो जानते हैं कि यद्यपि मैं कंस की सेवा कर रहा था, उसका उद्देश्य यही था कि एक दिन मुझे भगवान का सेवा का मौका प्राप्त हो। वह मेरी बात को समझेंगे। दिस इज वेरी नाइस। क्या आप लोगों ने सुना नहीं, उद्धव जी को भगवान बोले कि तुम वसु के रूप में पिछले जन्म में इच्छा किए थे मेरे पार्षद बनने के लिए, आज मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूँ भागवत का, जिसके द्वारा तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। दिस इज वेरी नाइस। तो ये सब भगवान के गुण सुन करके कि भगवान किए हुए को हमेशा स्मरण करते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, हमारे परफेक्शन की योजना बना ही चुके हैं। बहुत सारे गुण भगवान के। व्यक्ति सिंसियर सर्वेंट बनता है और एक सिंसियर सेवक। सिंसियर का मतलब होता है बिना धोखेबाजी के सेवा करने वाला। वह व्यक्ति दूसरों को भी यही उपदेश देगा, क्योंकि जो व्यक्ति अमाया सिंसियरिटी, बिना कपट के, संततया, निरंतर और अनुवृत्त्या भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है, उसी को भगवान अपना अनुभव, अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। हम सारा प्रश्न भी यही लेते हैं। अगर आपको ओके, पिछले श्लोक के अनुसार महान ऋषि आदि भी मुझको यानी भगवान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उन सब की उत्पत्ति मुझसे हुई है। किंतु भक्त्या हम एकया ग्राह्य, श्रीमद् भागवत 11:14-21, अर्थात एकांतिक भक्ति द्वारा ही मैं लभ्य हूँ। मेरी इस उक्ति के अनुसार मेरे अनन्य भक्तगण ही मेरी कृपा से मेरे वचनों में दृढ़ आस्तिक के भाव धारण कर मेरे तत्व से अवगत होते हैं। अरे बड़े जबरदस्त बात बोल रहे हैं, इसलिए कहते हैं एताम इत्यादि। क्या मतलब है? देखिए, पहली बात आपने समझी कि महर्षिगण भगवान को नहीं समझ सकते अपने सामर्थ्य से।
समझी का मतलब आपने भगवान ने ये बोला कि महर्षिगण नहीं समझ सकते हैं, और आपने भगवान की कृपा से उनकी बात पर विश्वास किया कि महर्षिगण नहीं समझ सकते हैं। यहाँ कृपा ऑलरेडी हो रही है आप लोग पर, मेरे ऊपर, कि हम भगवान की बात को यथावत स्वीकार कर रहे हैं। हम ही नहीं बोले कैसे नहीं जानते हैं, गर्ग मुनि जानते हैं इनको। गर्ग मुनि कहते हैं कि इनके जन्म और कर्म को सबको ही नहीं जानता है। तो नंद महाराज को ये लग रहा है कि गर्ग मुनि जानते हैं, लेकिन गर्ग मुनि कहने का आशय कि मैं भी नहीं जानता हूँ। कोई भी भगवान के जन्म और कर्मों को पूर्णतः नहीं जानता है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग भगवान को पूर्णतः नहीं जान रहे हैं तो जानें कैसे? तो भक्तों को भगवान की कृपा से उनकी बात पर विश्वास होता है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान ग्राही है। ये क्लियर हुआ? और इस कारण से वह भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। ये सारे ऐश्वर्य भगवान ने बताए, महान ऐश्वर्य की वह भी महर्षियों के स्रोत हैं, वो देवताओं के स्रोत हैं। तो भक्त लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। ये सहज नहीं हो रहा है आपका और मेरा, इस प्रकार से सहज रूप से भगवत गीता को स्वीकार करना, ये सहज नहीं हो गया है। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? पूरा समुदाय से मतलब समुदाय, नॉट संप्रदाय, समुदाय ही क्यों नहीं समझ पा रहा है? वह शिव बाबा को भगवान क्यों बोल रहे हैं? वो यह क्यों कहते हैं कि शिव बाबा जी ने गीता बोली, जबकि शिव बाबा जी का नाम ही नहीं आया? श्री शिव बाबा उवाचा तो वासुदेव एक बार भी नहीं बोले। काहे से आ गया? आप प्लीज समझिए, वी आर सेव्ड पीपल। पूरा संप्रदाय है जो भ्रमित है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं यार? स्मॉल कुमारीज इसलिए समझ, ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ। ब्रह्म कुमारी कर लीजिए, नॉट ब्रह्म, भ्रमित कुमारीज, कंफ्यूज लेडीज। कंफ्यूज। उनसे पूछो कि भाई शिव बाबा का नाम कहाँ है, बताओ शिव बाबा का नाम कहाँ है? आप ढूंढ के बताइएगा, गीता पढ़ लीजिए, करीब 18 अध्याय का पुराण, एक जगह शिव बाबा का नाम नहीं आएगा। और शिव बाबा हुआ, शिव बाबा जी भगवान के अंदर बैठ के बुलवा रहे हैं। तो इस उनको, दिस इज अमेजिंग लेवल ऑफ स्टूपिडिटी, इन ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बट आई कैन नॉट गिव मोर रेस्पेक्ट इन दिस एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। तो भगवान के भक्त लोग ऐसे कितना हो बोलते हैं, उस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। मेरे वचनों में दृढ़ आस्तिक के भाव। अरे बड़ी जबरदस्त बात है। आस्तिकता मतलब शास्त्र में विश्वास, भगवान में विश्वास नहीं। आप तो किसी को भी भगवान मान लोगे, हम तो किसी को भगवान मान लेंगे, उसी बात को मानने लग जाएंगे। नहीं, आस्तिक के मतलब शास्त्र में विश्वास। शास्त्र भागवत बोल रहा है, भगवत गीता बोल रही है, उसके द्वारा हम जानते हैं कि भगवान क्या जानते हैं। तो दृढ़ आस्तिक के भाव से कि शास्त्र में, गीता में, भागवत में लिखा है, उससे युक्त होकर के मेरे तत्व को उससे अवगत हो जाते हैं। एताम विभूतिम योगिम च ममयो वेति तत्वतः। तत्वतः कैसे समझते हैं? भगवान की बात को गीता से, भागवत सुन करके समझते हैं, ये कहने का अर्थ है। और ये भगवान की कृपा है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कोइले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को भगवान की बात अपने से नहीं समझ में आती है। अपने से केवल ये समझ में आता है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन क्या होता है, लेकिन अपने से बात भगवान की नहीं समझ में आती। इसलिए भगवान कृपा करके शास्त्र पुराण लिखे हैं, लिखवाए हैं कह लीजिए। इसलिए कहते हैं एतम इत्यादि। जो संक्षेप में ही कथित, बहुत ध्यान से सुनिए, जो संक्षेप में ही कथित विभूतियों को एवं योग अर्थात भक्ति योग को तत्व से जानते हैं, अर्थात जो दृढ़तर आस्तिकवान होकर ऐसा समझते हैं कि ये वचन मेरे प्रभु श्री कृष्ण के हैं, अतः यही परम तत्व है, वे मेरे योगेना अर्थात निश्चल तत्व ज्ञान लक्षण भक्ति योग द्वारा युक्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। क्या मतलब है? बहुत सुंदर मतलब है। वो कह रहे हैं कि देखिए, भक्त शुरुआत में संक्षेप में थोड़ा सा सुनते हैं भगवान की विभूति के बारे में, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ओवर। हम सब लोग इसी प्रकार से थोड़ा सा सुने भगवान के बारे में, और फिर योग के बारे में जाने। योग का यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं भक्ति योग। उसके सत्य के बारे में सुने कि भगवान की भक्ति करने से भगवान का अनुभव होता है। अभी भक्ति करना शुरू नहीं किया, थोड़ा सा संक्षेप में सुना। अभी तो भक्ति समय सिंधु पूरा पढ़ा हुआ है, तब उसको पढ़ेंगे तो अरे ये तो बहुत है। तो थोड़ा सा ही है, थोड़ा आपको थोड़ा सा मतलब ट्रेलर दिखाया गया है, कहना चाहिए भक्ति का। तो इतने बात समझ करके अब जब भक्ति करने लगते हैं तो उनकी भक्ति और बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये तो समझ में क्या आ रहा है, हो ही रहा है, ठीक है। तो अब उनको और विश्वास हो जाता है कि ये वचन भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। समझने का प्रयास कीजिए। मैं भरतपुर में गया था गीता वितरण करने के लिए, तो एक वृद्ध व्यक्ति आ गए, लेकिन वो ज्ञान वृद्ध नहीं थे। तो वह आए और बोले ये किताब तो इंसान ने लिखी है। तो मैं बोला क्या इंसानों की लिखी किताब आप नहीं पढ़ते हैं? क्या आप सारी किताब जो आज तक पढ़े वो भगवान की लिखी पढ़े हैं? चिढ़ गए वो। उन्होंने कहा भाई अगर मान भी लिया जाए कि ये इंसान ने लिखी है, तो क्या इंसान की किताब अच्छी हो नहीं पढ़ेंगे आप? वही तो पढ़ते आए आज तक।
अखबार लिखा रहता है, इंसान लिखते हैं कि भगवान छाप देते हैं? बताइए, भगवान जागरण तो नहीं पढ़ते, दैनिक जागरण पढ़ते हैं ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं, इंसान की लिखी किताब पढ़ते हैं कि नहीं? तो तुम्हें गीता, तुम अखबार का सारा झूठ पढ़ने के लिए तैयार हो और गीता का सत्य नहीं पढ़ना चाहते, बड़ा क्रोधित। तो कहने का अर्थ यह है कि उनको विश्वास नहीं है उसके ऊपर कि ये भगवान के द्वारा कही गई बात है। और मैं फिर पूछूं आप लोगों से, आप लोग कैसे विश्वास है? तो ये भगवान की कृपा है। ये मैं आपको फिर रिपीट करा रहा हूं, जीव गोस्वामी जी भक्ति सुंदर में समझाते हैं इस बात को, ब्रह्म वैवर्त पुराण से जो स्मरण से बोल रहा हूं, कि कई जन्मों की जब पाप इकट्ठा होता है, हो जाता है, तो उसको भगवान की बात पे विश्वास नहीं होता। जब पुण्य व्यक्ति का फलीभूत होता है तब उसको शास्त्र पे, गीता पे, भागवत पे विश्वास होता है। ये तो आप लोग सुन ही चुके हैं 1.1.2 से। कृत भी मतलब जिन्होंने पुण्य कार्य किए हैं उनके पुण्य फलीभूत हो गए, मैच्योर हो गए, उनको भगवत गीता पढ़ने का, सुनने का, उस पर विश्वास सहित सुनने पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि ये ब्रह्म कुमारी लोग भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि शिव बाबा बोले हैं तो उनको गीता विश्वास नहीं है। अरे आप, मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे को बहुत गुस्से में बोली, सुल्तानपुर में हम लोग किताब वितरण कर रहे थे, एक ब्रह्मित कुमारी आ गई और बोली कि ब्रह्म कौन है? मोटा चश्मा लगा के 10 नंबर का, ब्रह्म कौन है? हमने कहा कृष्ण ब्रह्म है। तुम लोग झूठ बोलते हो, लोगों को धोखा देते हो। हमने कहा क्या धोखा दे रहे हैं भाई? गीता में भगवान बोलते हैं पर ब्रह्म, अर्जुन बोल रहे पर ब्रह्म परम धाम, नहीं ये ब्रह्म नहीं है, इससे परे कोई ब्रह्म है, ये वो। हमने कहा हाँ। तब मैं समझ नहीं पाई कौन महात्मा, मतलब ये आत्मा कौन है, क्यों आई यहाँ पे? तो फिर भक्त वो लोग बता रहे थे कि ये भ्रमित कुमारी है। अच्छा हम मजाक बनाएंगे कि वो ओपनली भगवान का उपहास करते हैं, तो हम ओपनली उनके बारे में बोलेंगे। उनके बारे में मीन्स नॉट दैट पर्सन बट द फिलोसफी। ब्रह्मित, दे आर फुल्ली, दे आर स्टूपिड्स इन दैट पॉइंट। आप लोग लगे मैं प्रवचन कर रहा हूं कि शिव बाबा प्रवचन कर रहे हैं। शिव बाबा कहां से? ये बाबा जी तो दिख रहे हैं, शिव बाबा जी कौन है? वो शिव बाबा ही है। इज इट नॉट? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स? मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस प्रकार के जिन लोगों की श्रद्धा है वो भगवान की कृपा से वंचित हैं, यद्यपि गीता सामने है। तो जो गीता को यथार्थ सुनने की इच्छा रखता है उस पर कृपा है भगवान की। जैसे मैं अलवर में हम किताब वितरण कर रहे थे और एक व्यक्ति आए, बोले इस किताब में ये तो नहीं लिखा है ना कि कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्ति हैं? बड़े क्रोध में बोला। हमें कहा नहीं इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। तो वह कृष्ण बुक लेके गया। आई वाज सो हैप्पी। ये व्यक्ति वाकई भगवान का भक्त है। जो लोग भगवान को काल्पनिक मानते हैं ऐसी बातें वह नहीं सुनना चाहता, वो देखना भी नहीं चाहता ऐसे व्यक्ति की पुस्तक को। वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस पर्सन। सो मैनी पीपल आर लाइक दैट। ठीक है, तो भक्ति किया, अब भक्ति कर रहे हैं तो जैसे भक्ति करते जा रहे हैं तो हृदय साफ होता जाता है। हृदय में भक्ति आपके विश्वास को और बढ़ा रही कि नहीं कृष्ण भगवान है, भगवान स्वयं इस ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। तो फिर वे और योगिना मतलब निश्चल तत्व ज्ञान लक्षण भक्ति योग से, मतलब ऐसा भक्ति योग जिसमें भगवान का तत्व ज्ञान प्रकाशित होता है, ऐसे भक्ति योग से युक्त होते हैं। समझ में आ रहा है बात? ऐसे भक्ति योग से नहीं युक्त होते हैं जो केवल भावुकता में किया जा रहा है। हम एक बार गए थे कहाँ से लोग मिलते हैं, अम्बाला में गए थे। तो वहाँ एक अम्बाला कैंट में कार्यक्रम कर रहे थे। तो एक बाद में माता जी आई, बोली आप वृंदावन में रहते हैं? हाँ। आप जाना तो पता नहीं राधा श्याम किसके वो भक्त थी, शायद श्याम सुंदर को बोल देना कि मैं उनके लिए तड़प रही हूँ। हमने कहा हमको इतना एडवांस समझ रखा है कि हम भगवान सीधे बात करेंगे। हमने कहा पहले भगवान, मैं मन में सोच रहा था अगर भगवान मुझसे बात करना शुरू करेंगे तो हम जरूर बोल देंगे, लेकिन हम तो अब इतना एडवांस नहीं था। ये इसमें कहो कि अच्छा बताओ भगवान गीता के 10.7 में क्या बोलते हैं, तो वहाँ कोई तड़प नहीं है। पहले तो कथा के लिए तड़पो भाई, कथा सुनने की इच्छा होनी चाहिए ना, कुछ व्यग्रता होनी चाहिए कथा सुने। वो सुनने की उतना रुचि है नहीं और ये तड़प रही है सीधे। तो यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ? तत्व ज्ञान लक्षण युक्त भक्ति योग, जिस भक्ति योग में व्यक्ति को भगवान की बात समझ में आती तत्वतः, ऐसे भक्ति से युक्त रहता है। और हम भले मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, ये सब लोग क्या प्रेमी भक्त नहीं है? श्रील प्रभुपाद, क्या उनको भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं है? है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को क्या, वो तो गोलक से हैं सब लोग। तब लेकिन भगवान के सिद्धांत बिल्कुल फिक्स्ड हैं और वो सिद्धांत रसमय है, भगवान की महिमा से युक्त है। तो जितना महिमा सुनेंगे उतना अधिक भगवान की शरणागत होंगे। ओके, अब इसी बात को आगे हम लोग चतुश्लोकी भगवत गीता, चतुश्लोकी भागवत में आपने सुना था, हम लोग चतुश्लोकी भगवत गीता को सुनने वाले हैं। एंड यू विल सी हाउ दिस सिमिलर थॉट, सेम प्रोसेस वहां पे बताया गया है। कुछ प्रश्न है तो मैं एक बार देख लेता हूँ।
मैं अपने में कभी कभी भागवतम क्लास में होती रहती हूँ। आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। भगवान जानते हैं कि जब मैं इसकी परीक्षा लूंगा तो ये सफल होगा या नहीं, फिर भी परीक्षा क्यों लेते हैं? अच्छा ये बताइए कि जब आपके एग्जाम में तैयारी अच्छी होती है तो क्या आप परीक्षा के लिए उत्सुक होते हैं कि नहीं? और जितनी बार परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो प्रगति हो जाती है, और नहीं होते हैं तो कॉन्फिडेंस इस बात पे रहता है कि तैयारी ठीक नहीं थी। अगर अच्छे स्टूडेंट हो ना, फेल हो गए तो उसका मतलब वो एग्जामिनर पे आप लांछन लगा, अरे सिलेबस के बाहर पूछ लिया, अरे सिलेबस के बाहर पूछ रहे हैं तो बाकी लोग कैसे पास हो रहे हैं? और एक बात समझ लीजिए, हम सभी लोगों को सिमिलर ही टेस्ट दिए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मतलब वही 6 वेग हैं, वही सारे टेस्ट है। काम कौन सी वेग है वो? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, वही धकेलते हैं। वेग समझते ना, इधर इधर चलो, भक्ति मत करो, उधर चलो, उधर। क्रोध का वेग आ गया, काम का वेग आ गया, ये सब चलता रहेगा। आफ्टरवर्ड्स यू विल सी यू बिकम इंडिफरेंट एज यू बिकम एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बाय भक्ति। तो इसलिए घबराई मत। क्या वो ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डर देना? और एक और बात समझ लीजिए, भगवान ऐसे एग्जामिनर है ना कि आप एग्जाम हॉल में भागने का प्रयास करेंगे, ओए तू किधर जा, इधर आ वापस बैठ और एग्जाम दे, चाहे फेल हो चाहे सही हो, फिर एग्जाम दे। वहां जाने भी तो नहीं देंगे, तो लिखो जो मन में आए लिखो। और अमेजिंग बात है कि भगवान तो पहले ही दे दिए आपको, प्रश्न ओपन कर दिए हैं, एकदम ओपन कर दिए हैं। ये प्रश्न है, मेरा स्मरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, बस वही हर प्रश्न का उत्तर यही, कृष्ण स्मृति। दुख में हो कृष्ण स्मृति, सुख में हो तो भी कृष्ण की स्मृति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। सिंपल, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, बट भगवान का स्मरण ही तो है। जो कृष्ण जी से इनडायरेक्ट ज्ञान आए वो विभूति है। नहीं, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, समझ नहीं पाए, किसी व्यक्ति में कुछ ज्ञान आ रहा है, कुछ भी वह भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहा है, उसको विभूति कहा जाएगा। होपफुली भभूति नहीं सुन रहे हैं हम विभूति बोल रहे हैं, विभूति। भभूति तो समझ गए होंगे ना, फैमिलियर शब्द है, राख। हम विभूति की बात कर रहे हैं। और बात समझने का प्रयास कीजिए, इस जगत में लोग विभूति को देखकर उन्हें भगवान का आरोपण करने लगते हैं। कोई साईं बाबा है, कुछ है, कोई वटेवर होंगे, वो उनमें कुछ शक्ति आ रही है तो वो विभूति है, कुछ तेज आ रहा है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो यहाँ पे जो गीता भूषण में टीका में कहा गया, योग मतलब वह भगवान के गुण जो भगवान के संग हैं, उनका संबंध भगवान से डायरेक्ट है। और विभूति मतलब जो कुछ लोग इस जगत में भगवान की शक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कर रहा है। जैसे राजा भी भगवान की विभूति है। अभी हम लोग शब्द में बोलेंगे, नराणा नाम नराधिपम, मनुष्यों में मैं राजा हूं, तो राजा भी भगवान की विभूति, तो राजा ही भगवान हो गए। राजा से ब्रह्मांड निकल रहा है? नहीं, राजा अजन्मा नहीं है, अनादि नहीं है, ना ही वो लोक महेश्वर है। लेकिन ये जो अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर गुण है वो भगवान के गुण है, तो उसे योग कहा जा रहा है। ओके, इसमें तो नहीं हो रहा, कुछ पूछ रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिए थे, 2 एग्जाम्पल की, जैसे जहाँ पे भक्ति आए हुए पर फिर ड्रॉप आउट कर देते, तो क्या इनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं आ रहा है या फिर? सही बात है, सूर्य सब पर रोशनी नहीं दे रहा। ये गीता क्लास तो बंद कर दी गई है ना। किसी को भाई हम पैसा ले रहे हैं कि आप इतना पैसा देंगे तभी गीता क्लास में आएंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, ये श्लोक जब कोई सुनेगा ही नहीं तो गीता के महत्व को समझेगा कैसे? बहुत आप प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर पहले ही दे देते हैं। उत्तर आप ही नहीं दिया ना कि नीड नहीं फील हो रही है। इट्स वेरी सिंपल। जब व्यक्ति आवश्यकता अनुभव करेगा तब वह किसी भी चीज को स्वीकार करता है। अपने जीवन में हम सब लोग को भक्ति करते रहना चाहिए। हम बहुत से लोगों को ड्रॉप करते हुए देखेंगे, उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव सम अदर प्रायोरिटी एंड दैट्स ओके ऑल्सो। अब कहेंगे ये थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिए। परेशान मत होना कि कोई लोग ड्रॉप करें, क्योंकि इच्छा आई है उनके हृदय में। अगर इच्छा आएगी तो उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। और हम दूसरों को बोले, मेरे हृदय में जो इच्छा आई वो मैंने किया, मुझे करना ही पड़ा, नॉट दैट मैंने किया। जब इच्छा कोई आती है तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन और भगवान अलाउ भी करते, ठीक है तुम्हारी इच्छा आ रही, तुम करके देख लो कि क्या तुम इस इच्छा को प्राप्त को संतुष्ट करके संतुष्ट हुए। आप लोग इस बात को प्लीज समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? भाई सब लोग इसको बिना सुने क्लास में मत जाना।
अपने जीवन में आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, भक्ति करते रहिए, लेकिन कुछ कुछ इच्छाएं हैं भी खत्म नहीं हुई हैं, और भगवान उसको करने देते हैं कि आप इसको, नौकरी करना चाहते हो, पैसा कमाते हो, हाँ कर लो, देख लो। गीता में नहीं लिखा है कि पैसा कमाने से संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन ना लिखा उससे क्या मतलब है, तुम्हारी इच्छा है ना, करके देख लो। वी हैव टू लर्न इट फर्स्ट हैंड। हाँ, बस फायदेमंद बात यह होगी कि हम भगवद गीता ना छोड़ के इच्छाओं को पूरा करें तब तो अच्छा होगा, और भगवद गीता छोड़ करके इच्छाओं को पूरा करेंगे तो ज्यादा कठिनाई हो जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं? गीता भागवत सुनते हुए करेगा तो अगर भौतिक इच्छा कुछ है भी, उसको करते हुए भी उसको विवेक रहेगा कि नहीं, इससे तो मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। लेकिन अगर गीता भागवत छोड़ देगा तो वो वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट समझते हैं, पहुंच दिया जाएगा, अगले जन्म में ही आएगा सीधे वो, लाइक दैट। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, जीवन में, इस जगत में किसी के संग कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर शास्त्र को रोज सुनता है, भगवान के यश को सुनेगा, वो धैर्य से स्वीकार कर लेता है, कुछ कठिनाई नहीं होती। सो लाइक दैट। अभी भक्त बोले बहुत डरावना लग रहा है। डरावना नहीं है, आई मीन इफ वी मेक श्योर कि हम क्लास में आए ही, हम रोज पढ़े ही, बहुत आसान हो जाएगा। आप में से भक्तों का अनुभव होगा कि रोज सुनते रहते हैं तो दुख तो आ ही नहीं पाता है। पता नहीं आप लोगों का अनुभव है कि नहीं, लेकिन मैं अपनी हर क्लास में आता हूं। मैं अपनी हर क्लास में आता हूं, इस कारण से दुख थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उतना प्रभावित नहीं करता है। मुझे याद आ रहा था कि मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा ये तो मरने वाले हैं। हमने कहा तो ये तो हमको पहले से ही पता है कि मरने वाले, कोई नई बात बताओ। आप ये कहते थे कि नहीं मरने वाले, तो समझ में आता है। ये तो हमको गीता में भगवान पहले बता दिए, इसके लिए इतना दूर आने क्या जरूरत है, मरने वाले। और इंसिडेंटली नहीं मरा। मर तो क्या फिर, नहीं, आप नहीं मरने वाले हैं, आप नहीं मरेंगे, आज नहीं मरेंगे। तुम अगर ये बता दोगे कि हम 3 महीने बाद मरने वाले, तो गलत बोल रहे हो, हम तो आज ही मरने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया बातें हैं। हम तो कायल हो गए भगवद गीता भागवत के ज्ञान के। एकदम चिल कर देता है व्यक्ति को, एक चिल, समझना, बहुत सामान्य भाषा का उपयोग कर रहा हूं, एकदम शांत ठंडा कर देता। ठीक है, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। लेकिन एक बात जरूर है, ये मैंने देखा, अभी एक भक्त मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा प्रचारक भी था, सब कुछ था, भक्ति कर रहा था। अभी कई दिन से उसने भक्ति छोड़ दी है, तो फ्रस्ट्रेटेड है, एकदम फ्रस्ट्रेट लग रहा है। फ्रस्ट्रेट नहीं, उसने यहाँ तक बोलने लगा मैं इतना परेशान हो गया, वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगा, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि बिजनेस है करोड़ों रुपए का, लेकिन फिर भी परेशानी। तो एकदम बिल्कुल मैं कन्विंस हो गया हूँ कि धन से हमारा शोक नहीं जाता। सुविधा मिल जाएगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली कन्विंसिंग। ऐसा नहीं कि कुछ, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अग्रीड। यह नहीं कि धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि धन से सुख मिल जाएगा। सुख मिलता है भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आई विल स्टॉप हियर, टाइम हो गया। प्राण जरूर कर लेते हैं भाई आज, नहीं तो प्राण छूट जाएगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ कि आप लोगों के संग के बिना प्राण करना हूँ। तो आई मस्ट फिनिश दिस।